साथियों, आज हम कक्षा 10 गणित विषय के 3 चैप्टर्स के एमसीक्यू देखने वाले हैं। 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर। एमसीक्यू क्वेश्चंस को ट्रिकी मेथड से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यदि आप इनको लॉन्ग तरीके से करते हो, जैसे हम बड़े क्वेश्चंस करते हैं, तो एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलता और हमारा पेपर छूट जाता है। इसलिए हमें आवश्यकता होती है शॉर्टकट ट्रिक्स की। वही ट्रिक्स आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। तो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, बिंदुओं 4, 5 और 6, 5 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। तो हमें पता है मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। सिंपल शब्दों में बात करें तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 4 और 6 10/2 5, और दूसरा 5 प्लस 5/2, ये भी आ गया 5, तो 5, मतलब इसका राइट आंसर आ गया बी। दूसरा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, P और Q के बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र हमको आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमें बिंदुओं को माइनस करना है। अब चाहे आप P में से Q को माइनस करो या Q में से P को, एक ही बात है। तो मैं Q में से P को माइनस कर रहा हूँ। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया 2 और 2 का वर्ग 4, 1 में से 3 गया माइनस 2 का वर्ग 4, तो 4 और 4 हो गया 8, और 8 के वर्गमूल करेंगे हम, तो यह आता है 2√2। मतलब इसमें राइट ऑप्शन हो गया ए। अब ये तीसरा, कोई बिंदु P y अक्ष से, ये y अक्ष हो गया, 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर स्थित है। ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया। तो x अक्ष पर बोल रहा है दाईं ओर मतलब इधर। तो हमको पता है x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5,0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बाईं ओर बोलता तो होता -50। 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी। किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है √x² प्लस y²। तो यहाँ पर बिंदु है 2, 3, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 ये हो गया, 9 ये हो गया, √13। तो √13 हम देखते हैं, यह आ गया सी। अगला है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमको पता है 0, 0 होते हैं। तो इसका आंसर आ गया डी। अगला है, y अक्ष से बिंदु 3, 5 की क्या दूरी होगी। तो इसमें आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि y अक्ष जब बोलता है तो x की वैल्यू काम आती है, और जब x अक्ष से दूरी बोलता है तो y का मान काम आता है। तो y अक्ष से दूरी पूछी है, मतलब यहाँ जाएगा 3। 7 सवाल में सूत्र पूछ लिया, x y की मूल बिंदु से दूरी अभी बताई मैंने आपको, √x² प्लस y²। 8वें सवाल की बात करते हैं, 9 sec² है माइनस 9 tan² है। तो इसमें 9 कॉमन आ गया, तो ये हो गया sec² है माइनस tan² है। ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 9 × 1 9, इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन आ गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसको बताना किसके इक्वल है। तो हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का यूज़ करेंगे। तो पहले इनको साइन कोस में बदलते हैं। तो सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1/कोस, टेन को sin/कोस, और ये 1 माइनस साइन है। ऐसे कैसे, यहाँ पर लघुत्तम आ गया कोस है, तो ये बचा 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है। ऐसे कैसे,
यहाँ लग गई सर्वसमीका a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है बटे में कोस ए है ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर है बटे में कोस ए, कोस कट गया तो ये आंसर आ गया कोस ए। तो हम देखते हैं इसमें कोस ए, बी ऑप्शन आ गया। 10वां सवाल है 3 थीटा बराबर 90, तो कोस थीटा क्या होगा। तो यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे, थीटा का मान कितना आ गया 30, तो आपको देखना है कोस 30 का मान, और कोस 30 का मान होता है √3/2, तो ये आंसर आ गया बी। 11वां सवाल, इसमें भी आपको डायरेक्ट बताना है कि किसके बराबर होगा। तो 1/√3 हमको पता है किसका मान होता है, तो 1/√3 tan 30 का मान होता है। अब यहाँ पर ये पाई क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति में जो पाई होता है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर पाई का मान 180 रखना है अपने को। तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी कर रहा है, क्योंकि 180 में आप 6 का भाग दोगे 30 आ जाता है, तो 10 पाई/6 इसका राइट आंसर हो गया। 12वें सवाल की बात करते हैं, साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए का मान बताइए। तो यहाँ पर सर्वसमीका काम आएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो कोस स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वर्धमान साइन स्क्वायर ए, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 16 एकम 16, 16 में से 9 गए तो 7 बच गए, बटे में 16, वर्गमूल कर दो √7/4, तो इसका राइट आंसर आ गया डी। 0.5 और -5 0 के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, -5 -0 का होल स्क्वायर और 0 - 5 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, ये भी 25। अब इसको आप 50 ना लिख कर क्या लिख लो, 2 गुणा 25, तो 25 का वर्गमूल 5, तो 5/2 इसका आंसर आ गया, जो कि डी है। 14वें सवाल की बात करते हैं, ये आपको दे रखा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इक्वल्स टू 1, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो किसके बराबर हो गया, कोस स्क्वायर है। तो सीधी सी बात है, साइन ए का मान हो गया कोस स्क्वायर है। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4, तो कोस स्क्वायर ए का मान कितना हो गया, साइन ए, और कोस की पावर 4, तो यहाँ 4 करोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर है, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ऑलरेडी आपको गिवन है 1, तो इसका मान हो गया 1, तो इसका राइट आंसर आ गया डी। साइन अल्फ़ा 1/2 कोस बीटा 1/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से आप देखिए अल्फ़ा कितना हो गया 30 डिग्री, और कोस से हम देखते हैं तो ये हो गया 60 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे 90 डिग्री, आंसर ये ऑप्शन आ गया। 3/4, 4 चल जाएगा बटे में, तो ये हो गया 3/4, जिसको आप लिख सकते हो साइन बटे कोस बराबर 3/4। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर साइन का मान 3 और कोस का मान 4 रख देंगे, तो 4 इंटू साइन का मान 3 माइनस 4, 4 इंटू 3 प्लस 4, तो 4 थे 12, 12 में से 4 गए तो 8, और 12 और 4 16, तो हो गई 1/2। तो आप देखिए इसका राइट आंसर आ गया 1/2 बी। 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस पर सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। आपको एक कोण निकालना है, 6 मीटर ऊंचा खंबा हो गया, और ये हो गई इसकी छाया की लंबाई। तो देखिए थीटा के सामने लंब होता है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आप देख रहे हो tan थीटा काम आएगा यहाँ पर, तो tan थीटा बराबर 6/2√3। अब 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2√3 और बट्टे में 2√3 है ही। 6 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देख लो, √3 को √3 से गुणा करोगे 3 और 3 दूनी 6, तो
तो 2√3 से 2√3 गया, ये बच गया √3, और √3 tan में 60 का मान होता है, तो थीटा का मान हो गया 60, तो इंडियन कोण आ गया 60 डिग्री। साइन 45 प्लस कोस 45 का मान बताइए। साइन 45 का मान होता है 1/√2, और कोस 45 का भी सेम ही होता है। लघुत्तम आ गया √2, तो 1 और 1 2 हो गए। अभी जो लिखा वैसे लिख देंगे, 2 को आप √2 × √2 लिख सकते हो, तो 1 कट गया और √2 बच गया। साइन ए का मान 1/2, तो ध्यान देंगे कैसे करेंगे। साइन ए का मान 1/2, आप देखिए 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो हम देखते हैं 30 का मान होता है, तो ए का मान आ गया 30। अब आपको निकालना है कोट ए, तो कोट 30 का मान कितना होता है √3, तो इसका आंसर आ गया √3। त्रिभुज ABC में सी कोण समकोण है, तो सी समकोण है, तो बचे हुए कोणों का योगफल कितना होगा 90, तो ए प्लस बी कितना हो गया 90, तो ये हो गया कोस 90, जिसका मान होता है 0, तो इसका आंसर आ गया 0। अब ये सत्य सत्य वाले सवाल हैं। एक पेड़ की छाया 20√3 छाया हो गई, पेड़ की ऊंचाई 20 है, तो इंडियन कोण 30 डिग्री चेक करना है, तो वही tan थीटा काम आ रहा है यहाँ पर। tan थीटा बराबर 20/20√3, 20 से 20 कट गया, 1/√3, tan 30 का मान होता है, तो 30 डिग्री बोल रहा है, और 30 डिग्री यहाँ पर है, मतलब ये सत्य है। किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया, किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो ये छाया है, ये ऊंचाई है, तो इसको 1 मान लो, तो इसके √3 गुनी है, तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा कितना हो गया 30 ही हो गया, तो ये भी सेम ही हो गया, ये भी सत्य है। थीटा का मान होने के थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो आप देखिए साइन 0 का मान होता है 0, और साइन 90 का मान होता है 1, तो ये 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है, थीटा भी बढ़ रहा है, मान भी बढ़ रहा है, मतलब ये कथन भी सही है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आप देखते हो tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, एक असत्य कथन है। क्यों है? क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब हमें पता है लंब और आधार कोई फिक्स नहीं है कि लंब हमेशा छोटा होगा या आधार छोटा होगा, लंब भी छोटा हो सकता है, आधार भी छोटा हो सकता है, मतलब इसका आंसर 3/4 भी आ सकता है, तो 4/3 भी आ सकता है। 3/4 होगा तो 1 से छोटा हो गया, और 4/3 हुआ तो 1 से बड़ा हो गया, तो इसका मान कुछ भी आ सकता है। tan का मान -अनंत से +अनंत तक होता है, तो ये गलत हो गया। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, हो चुका है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब कर्ण हमेशा बड़ा होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। जब किसने दे रखा है 4/3, लंब को बड़ा कर दिया, कर्ण को छोटा कर दिया, तो जो कि एक असत्य बात है, तो ये कथन हो गया असत्य। तो फिलहाल हम केवल ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन ही देख रहे हैं कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में हम सही समय में इन क्वेश्चन को हल कर सकें, ताकि पूरा पेपर हमारा सही टाइम पर पूरा हो सके। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम यही रहती है कि वो इसको लॉन्ग टाइप से करते हैं तो क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, अगले कुछ नए चैप्टर्स के MCQ लेके आएंगे। धन्यवाद।